हमें इंटीग्रेशन करना है वन बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसे किसी टर्म के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। मान लिया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका समाकलन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x की जगह पे कोई त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करते हैं जिससे ये रूट खत्म हो जाए। रूट खत्म हो जाएगा तो समाकलन करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई टर्म ए स्क्वायर, कोई फलन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का हो तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए x की जगह पे a tan थीटा पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, पुट किया x इज इक्वल टू a tan थीटा। जब इंटीग्रेशन करते समय हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका, चूंकि ये फलन x का है तो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये फलन थीटा का है तो थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, a आ गया बाहर, tan थीटा का हो गया sec स्क्वायर थीटा। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा था तो इसके साथ dx मल्टीप्लाई कर लिया। इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था तो इसके साथ d थीटा मल्टीप्लाई कर लिया। अब dx की वैल्यू हमें मिल गई। अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी tan थीटा की तो tan थीटा की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे। क्या, a को इधर लाएंगे तो x बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा। चलते हैं आगे, तो इंटीग्रेशन करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हमने एज्यूम करा है a tan थीटा, यहाँ पे x को एज्यूम करा है a tan थीटा, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे हम a tan थीटा रखेंगे तो जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा d थीटा, डी थीटा नहीं dx। अब dx को d थीटा के फॉर्म में लिखना है तो dx की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देन i इज इक्वल टू हमें मिल गया इंटीग्रेशन, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे a sec स्क्वायर थीटा बाई अंडर रूट, यहां पे देख रहे हैं दो टर्म है और दोनों में a स्क्वायर कॉमन है तो a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। तो यहां पे क्या बचेगा, 1 प्लस a स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, कुछ सोच रहे होंगे कॉमन लिया तो ये तो एक खत्म हो जाएगा a स्क्वायर, नहीं, कॉमन लेने का मतलब उससे डिवाइड करना। तो a में जो कॉमन ले रहे हैं a स्क्वायर में a स्क्वायर जब कॉमन ले रहे हैं तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, इसमें a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा बाई अंडर रूट में a स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा, तो ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा होगी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा, तो ये sec स्क्वायर थीटा हो गया। देन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा है, लिख लिया a sec स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर से कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर से a आ गया, sec स्क्वायर का sec थीटा d थीटा। भाई इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है तो a आ गया और sec आ गया, एक से एक कट गया, sec से एक से कट गया। तो i इज इक्वल टू में मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा। अब sec थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है, sec थीटा का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट c। हम लोग देख रहे हैं हमें यहां पे वैल्यू tan थीटा की पता है, वैल्यू किसकी पता है, tan थीटा की, और यहां पे आ रहा है sec थीटा और tan थीटा। तो एक काम करते हैं, sec को tan में बदल लेते हैं तो i इज इक्वल टू log mod ऑफ sec को tan में बदले तो अभी हमने क्या सीखा, यहां पे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा, sec स्क्वायर थीटा। इट मीन्स sec स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो अगर हमें sec थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इट मीन्स एट द प्लेस ऑफ sec थीटा हम लोग यूज कर सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे log मॉड में sec थीटा ही है, तो इसकी जगह पे हमने लिख लिया अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस tan थीटा था तो हमने लिख लिया tan थीटा प्लस कांस्टेंट c। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सॉल्व पे आप सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। log मॉड ऑफ tan थीटा को पहले लिख लेते या रहने देते हैं, अंडर रूट में 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू x बाई ए है और ये tan का स्क्वायर है, मतलब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस tan थीटा की वैल्यू x बाई ए प्लस कांस्टेंट c। इनको आगे सॉल्व करें, देन i इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ, एलसीएम लेंगे, बटे में कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा a स्क्वायर, रूट के अंदर ही है सारा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। आई इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ऊपर वाला तो रूट के बाहर आने से रहा तो वो हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन नीचे वाला रूट के बाहर आके बन जाएगा ए प्लस एक्स बाई ए मॉड। आई इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को वैसे ही ऐड या सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कांस्टेंट सी। अब हमने फिर वही लॉग की प्रॉपर्टी देखी कि लॉग m बटे n हो, अगर कहीं लॉग m बटे n हो तो इसे log m माइनस log n लिखते हैं। यहां पे m की जगह पे ये है और n की जगह पे a है, तो लिख सकते हैं log मॉड में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के बाहर प्लस एक्स, फिर माइनस log a प्लस कांस्टेंट c। हमें साफ साफ पता है कि log a चूंकि कांस्टेंट है तो log a भी कांस्टेंट होगा, तो एक कांस्टेंट में से दूसरा कांस्टेंट घटाएंगे तो हमेशा कांस्टेंट टर्म ही मिलने वाला है। यहां पे लिख लेते हैं मॉड ऑफ, इनमें से किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, तो पहले x को लिख लिया प्लस अंडर रूट में लिख लिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसे कोई अलग कांस्टेंट मान लिया c1। यानी फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, इधर i को हमने i किसे माना था, हमने 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को माना था dx को, और ये किसके इक्वल हो गया, log मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c1। दिस इज द रिजल्ट।